महाराष्ट्र की तस्वीर आपने देखी। अब आपको उत्तर प्रदेश का हाल बताते हैं, जहां फिर कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। कल लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में 851 सैंपल की जांच हुई। इसमें 43 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में किस तरह कोरोना ने अपना कहर बरपाया, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। यूपी में एक दिन में कोरोना के 125 मामले और इन 125 मामलों के सामने आने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल कंफर्म केस की संख्या बढ़कर 974 हो चुकी है, जिसमें 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के संक्रमण का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है लखनऊ, जिसमें कल 53 नए संक्रमित मामले सामने आए। इनमें 8 लखनऊ के मूल निवासी हैं, जबकि 48 जमाती हैं। 9 लोगों की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही लखनऊ में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 176 हो गई है। इनमें से 1 की मौत हो चुकी है और 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं लखनऊ का कंटोनमेंट का तोपखाना इलाका भी हॉटस्पॉट बन गया है। सेना ने तोपखाना इलाके को जवानों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही जवानों को वहां नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात दिल्ली से सटे नोएडा की, जहां पिछले 2-3 दिनों से राहत थी, लेकिन शनिवार यानी कल 3 नए मामले सामने आ गए। नोएडा के सेक्टर 15A में कोरोना का नया केस मिलने से इलाका 3 मई तक सील कर दिया गया है और इसी के साथ नोएडा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 95 हो चुकी है। नोएडा में 13 अप्रैल को 80 केस थे। इस दिन 16 नए मामले आए थे। 14 अप्रैल को कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया। 15 अप्रैल को भी कोई मामला सामने नहीं आया। 16 अप्रैल को कोरोना के 12 मामले सामने आए, जबकि 17 अप्रैल को एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। लेकिन कल यानी 18 अप्रैल को 3 केस सामने आए। गौतम बुद्ध नगर जिले में हॉटस्पॉट बनाकर कोरोना को काबू करने की कोशिशें कामयाब नजर आ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 27 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इस वक्त हम सेक्टर 37 के हॉटस्पॉट पर हैं, जहां शुरुआत में 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन 92 कोविड पॉजिटिव लोगों में से 33 लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं।